Hello everyone. Once again, welcome back to your YouTube channel CS Sansar and this is CS Stuti Mahajan. As we all know, आजकल स्टार्टअप्स जो है वो ट्रेंड में है क्योंकि स्टार्टअप इंक्रीज होते जा रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज भी आती हैं कि जीएसटी रेगुलेशंस का स्टार्टअप के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस वही करेंगे। लेट्स सी इम्पैक्ट ऑफ न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन रूल्स ऑन स्टार्टअप्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग, एज वी ऑल नो कि ई इनवॉइसिंग जो है अगर आपकी टर्नओवर 5 सीआर से क्रॉस हो जाती है तो उस केस में आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग जो है वो मैंडेटरी हो जाती है। ठीक है, तो वहीं अगर हम बात करें स्टार्टअप्स की, तो स्टार्टअप्स अगर कोई भी करती हैं और उनको लगता है कि उनकी इसी ईयर के अंदर जो 5 सीआर क्रॉस हो जाएगी तो उस केस में ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो जाएगी। तो मैंडेटरी होगी तो उसके लिए उनको अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उसी तरह से रखनी है जिससे कि वो इनवॉइसिंग जो है वो अपनी कर पाए। और इनवॉइसिंग हो जाएगी तो उसका बेनिफिट उनके लिए ये है कि उनका फाइनेंशियल कंट्रोल उसके ऊपर रहेगा क्योंकि कोई भी आपको सप्लाई करनी है तो उसका इनवॉइस बनेगा ही बनेगा। अब इनवॉइस से पहले अगर हम बात करें जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की, तो जो भी स्टार्टअप्स हैं अगर उनका एनुअल रेवेन्यू जो है वो 40 लाख से कम है अगर वो गुड्स में डील करते हैं, और अगर 20 लाख से कम है अगर वो सर्विसेज के अंदर डील करना चाह रहे हैं, तो उस केस में तो वो एग्जम्प्ट हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन से। लेकिन अगर वो वॉलंटरली अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। तो डेट मीन्स कि जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एग्जम्पशन क्या है, 40 लाख in case if you are dealing in the goods and 20 लाख if you are dealing in the services। तो इससे ऊपर अगर आपकी सेल जो होती है सर्विसेज की या सेल ऑफ गुड्स की अगर होती है इस लिमिट से ऊपर थ्रेशोल्ड लिमिट अगर आप क्रॉस करते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको लेना मैंडेटरी है। तो अगर स्टार्टअप्स का लगता है क्योंकि स्टार्टअप जो भी करने जा रहा है उसने अपना प्लान किया हुआ है, प्रोजेक्ट अपना बनाया हुआ है कि मेरा इस साल के अंदर इतनी टर्नओवर हो जाएगी, अगर उनको लगता है कि वो थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस कर जाएंगे तो उसके लिए उनको जीएसटी नंबर लेना जरूरी हो जाएगा। अगर वो वॉलंटरली भी अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उससे क्या है कि मार्केट के अंदर उनके मार्केट क्रेडिबिलिटी जो है वो अच्छे से बन जाएगी। क्योंकि आज की डेट में आपने देखा होगा जहां इंडिविजुअल के लिए हर जगह आधार नंबर मैंडेटरी है, वहीं अगर बिजनेस के लिए अगर हम बात करें तो जीएसटी नंबर मैंडेटरी है। कहीं पर भी अगर आप चाहते हो किसी से भी काम लेने या किसी से भी कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप लेते हो तो उस केस में सबसे पहले जो आपसे पूछना आता है आपका जीएसटी नंबर क्या है। तो अगर आपके पास जीएसटी नंबर होगा तो उस केस में आपकी मार्केट क्रेडिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। देन सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन फॉर स्मॉल बिजनेसेस, तो इसके लिए क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस जीएसटी के अंदर तो आ रहा है लेकिन फिर भी अगर आपका स्मॉल दायरा अभी स्मॉल बिजनेस के अंदर ही है, आप स्टार्टअप से, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर जा सकते हैं। उसके अंदर आपको जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सिंपल सा है तो जल्दी मिल जाएगा। और अपडेट्स ऑन द कंपोजिशन प्लान वही अगेन कि आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर भी अप्लाई जो है वो जीएसटी का नंबर कर सकते हैं। तो जो क्वेरीज हमारे पास आते हैं कि जो स्टार्टअप्स हैं, बेसिकली क्वेरी आती है कि जैसे वो स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो क्या जीएसटी नंबर उनके लिए लेना मैंडेटरी है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेरी तो उनकी यही रहती है। तो जीएसटी नंबर आपका लेना मैंडेटरी है या नहीं है ये डिपेंड करेगा कि आपकी टर्नओवर कितनी है और कितनी देर में आपकी टर्नओवर जो है वो बढ़ जाएगी, थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो क्रॉस कर जाएगी। अगर तो आपकी टर्नओवर जो है वो 20 लाख, अगर आप सर्विसेज में डील करने जा रही हैं तो 20 लाख या ऑन गुड्स के अंदर 40 लाख तक की है तो जीएसटी नंबर आपको लिए जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर बढ़ जाती है तो उस केस में जीएसटी नंबर लेना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। और अगर आप जीएसटी नंबर लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या रहते हैं। क्योंकि देन उसके बाद क्वेश्चन आते हैं लोगों का, मान लिया कि हमारे लिए वॉलेंटरली अगर हम जीएसटी नंबर ले लेते हैं या फिर मैंडेटरी भी हो जाता है अगर हम जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो उस केस में क्या प्रोज एंड कॉन्स है। तो प्रोज एंड कॉन्स उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट यही है जो हमने पहले अभी बात की, मार्केट क्रेडिबिलिटी इंक्रीज। अगर आपने आज की डेट में अपने बिजनेस की आइडेंटिटी कहीं पर भी दिखानी है तो आपको अपना जीएसटी नंबर दिखाना पड़ता है। तो हर कोई कहीं पे भी आप अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए किसी भी क्लाइंट के पास अगर आप जाते हैं, कहीं पे भी अगर आप जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, तो सबसे पहले आपसे मांगा जाता है आपका जीएसटी नंबर क्या, आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। तो इस तरह से आपके एक मार्केट के अंदर क्रेडिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है।
देन एक्सेस टू आईटीसी, अगर आपने अपना जीएसटी का नंबर लिया हुआ है दैट मीन्स आपको जीएसटी पे करना है। तो जो आपके पास इनपुट्स आए हैं जीएसटी लग के आए हैं तो उसका आप आईटीसी भी ले सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इसके अंदर क्या है कि स्टार्टअप्स जो है, क्योंकि इन्होंने, अगर आपने अपना जीएसटी नंबर लिया हुआ है तो उस केस में ई इनवॉइसिंग अगर अगर आपने कर लिया है, ई इनवॉइसिंग का मीनिंग क्या है, आप कोई भी गाड़ी तभी निकाल पाएंगे जब उसकी ई इनवॉइसिंग की होगी। ई इनवॉइसिंग के बिना आप अपना कोई भी डिस्पैच जो है वो नहीं कर पाएंगे। और जब आपने अपनी ई इनवॉइसिंग प्रॉपरली कर ली, आपने पूरे रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपरली रखे, तो इस हिसाब से आप अपना फाइनेंशियली मैनेज कर पाएंगे। बट वही अगर हम बात करें कि जीएसटी नंबर अगर आपने ले लिया तो उसके चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस की, आपको कंप्लायंस करनी पड़ेगी। क्या कंप्लायंस क्या है, जीएसटी नंबर अगर आपने लिया है तो आपको जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी। मंथली उसकी दो रिटर्न्स तो है ही है, जीएसटी 1 है, जीएसटी 3 भी आपको फाइल करनी है। देन आपको 2A 2B की रिकंसिलेशन करनी है, आपको एनुअल रिटर्न उसकी फाइल करनी है अगर आप उस लिमिट के अंदर आते हैं। और इसके साथ साथ टाइम टू टाइम आपको क्या है, ई इनवॉइसिंग अगर एप्लीकेबल है तो आपको वो भी करना है। और आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो उसी के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। ठीक है। तो ई इनवॉइसिंग की कम्प्लेक्सिटी क्या है, अगेन वही कि ई इनवॉइसिंग अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आपको सिस्टम जो है उसी तरह से रखना है कि जिसके अंदर से आपका इनवॉइस भी बन जाए और वही बिल जो है आपका सिस्टम जो भी आप सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसी के अंदर भी आपका पंच हो जाए। तो रिस्क ऑफ पेनल्टीज, और अगर आपने रिटर्न्स के अंदर डिले कर दिया तो उस केस में आपके ऊपर लेट फीस भी लग सकती है और पेनल्टी भी लग सकती है। हालांकि अगर आपने जीएसटी का नंबर लिया हुआ है तो आपको उसके लिए बहुत ही पर्टिकुलर रहना है कि आपका जीएसटी रिटर्न्स जो है वो टाइम पर जाए, जीएसटी का टैक्स आपका टाइम के ऊपर पेमेंट हो ताकि आपके 3B रिटर्न जो है वो टाइम के ऊपर जा पाए। तो इस चीज के लिए आपको अपना जो फंड मैनेज करके आपको रखने की नीड है। क्योंकि जो नए स्टार्टअप्स हैं जिनको फर्स्ट टाइम करना है तो उनका भी यही क्वेरी आता है कि जीएसटी के लिए हमने सुना है, क्योंकि वो सुन तो इधर उधर से गॉसिप में सुन लेते हैं, कहीं से भी सुन लिया, तो उनका भी यही क्वेरी आती है कि जीएसटी का नंबर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट जो हमने क्लियर कर दिया कि अगर तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस है तब तो आपको मैंडेटरी जीएसटी का नंबर लेना है। अगर आपके थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है तो आपके ऊपर आप जीएसटी का नंबर लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। अगर आप जीएसटी का नंबर लेते हैं तो उसके लिए बेनिफिट ये है कि आपके जो मार्केट क्रेडिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। बट वहीं अगर हम बात करें जीएसटी का नंबर लेने से क्या होगा कि आपको जो भी है इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी, उसकी अकाउंटिंग प्रॉपरली आपको करनी पड़ेगी और रिटर्न्स वगैरह आपको टाइमली देनी पड़ेगी, तो वो थोड़ी सी कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस आपकी आती है। और इनकेस आपको फंड्स मैनेज करके रखने पड़ेंगे ताकि जीएसटी आप लोग अपना टाइम के ऊपर पे कर पाए। और इनकेस अगर आप अपनी कोई रिटर्न्स या टैक्सेस टाइम पर पे नहीं करते हैं तो उसके ऊपर लेट फीस इंटरेस्ट पेनल्टी जो है वो एप्लीकेबल हो जाती है। हम्म। तो अगर आप अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के अंदर, जैसे कि आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है अपना इस तरह से रखना पड़ेगा जिसके अंदर आप जीएसटी के बिल्स भी काट पाए। स्टेन फॉर्म की अगर हम वही बात करें तो आपके लिए डे टू डे अपडेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीएसटी के अंदर आए दिन नए नोटिफिकेशन और चेंजेस आते जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको जो भी लेटेस्ट चेंजेस और अनाउंसमेंट्स है वो करनी है। जैसे कि पहले जब 20 CR के ऊपर था इनवॉइसिंग एप्लीकेबल की थी, देन उन्होंने 20 CR से 10 CR ले आए, 10 CR से 5 CR ले आए। तो धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, हर चीज को ऑटोमेटिक कर रहे हैं कि ताकि कोई भी चीज जो है वो बिना टैक्स के निकल ना पाए। तो अगर कहीं पर भी, जैसे पहले क्या था, 20 CR के ऊपर वाले जो थे उनके ऊपर ही, जिनकी टर्नओवर 20 CR के ऊपर थी वही उन्हीं के ऊपर सिर्फ इनवॉइसिंग एप्लीकेबल थी। धीरे धीरे जैसे वो लिमिट कम हो गई तो जो कम टर्नओवर वाले बिजनेसेस थे उनको भी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस करने पड़े ताकि वो भी इनवॉइसिंग को एप्लीकेबल कर पाए। तो प्लान कैश फ्लो, तो आपको कैश फ्लो जो है वो आराम से वो भी प्लान करना है कि जो भी आपको देखना है कि अगर आपने जीएसटी नंबर लिया आपकी जीएसटी कितनी पे करनी है, कितना आप आईटीसी उसके अंदर ले सकते हैं, तो जीएसटी पे करनी है। और सफिशिएंट फंड्स आपको रखने हैं कि ताकि 20th अगर आपकी ड्यू डेट है, नेक्स्ट मंथ की 20th ड्यू डेट रहती है जीएसटी पे करने की और जीएसटी या रिटर्न फाइल करने की, तो उससे 2-3 डेज बैक ही आप लोग लें कि 2-3 दिन पहले आप अपनी पेमेंट करके जीएसटी आर की जो रिटर्न है वो फाइल कर दें। तो फिर भी हम लोग यही कहेंगे, अगर स्टार्टअप्स के फिर भी यही क्वेरीज हैं जीएसटी नंबर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना देखो कि कौन से बिजनेस के अंदर आप जा रहे हो। अगर तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रही है तब तो फिर बट आपको करना नहीं है, आपको जीएसटी नंबर लेना ही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो क्रॉस नहीं हो रही है
लेकिन उससे आपकी मार्केट वायबिलिटी इंक्रीज होगी, तो उस केस में इट्स प्रेफरेबल कि आप अपना जीएसटी का नंबर ले लें। तो जीएसटी का नंबर लेने से सिर्फ आपकी जो मार्केट क्रेडिबिलिटी है वो आपकी इंक्रीज ही होगी। कहीं पे भी आप चाहते हो तो आप अपनी आइडेंटिटी बता सकते हो कि ये मेरा जीएसटी का नंबर है। और वहीं अगर हम बात करें जीएसटी नंबर, क्योंकि अगर आपने लिया हो तो उस केस में आपको जीएसटी की जो कंप्लायंस है वो करनी जरूरी है। जीएसटी की कंप्लायंस करने के लिए उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हुए हैं, प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, आप उनको हायर कर सकते हो, तो उसकी पोस्ट ऑफ कंप्लायंस जो है वो रहेगी। ठीक है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आपके लिए मैंडेटरी है तो लें, और अगर वॉलेंटरली है देन इट्स अप टू यू कि आप उसका वेट कर सकते हैं कि जब थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाए तब लें, या फिर अगर आपको लगता है कि आप कहीं ऐसे ही डीलिंग करने जा रहे हैं जहां पर जीएसटी नंबर आपको चाहिए, तो आप उसके लिए पहले भी ले सकते हैं। So this is all for today. Thank you for watching this video. Thank you.